हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ दिस सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था एंड वी हमने रेंज और डोमेन को थोड़ा अच्छी तरह से समझा था। अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में भी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और देखेंगे रिगार्डिंग दिस। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू अगेन टेल यू दैट दिस सेशंस आर फॉर योर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सीयूईटी एंड ऑल अदर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। लेट्स कम टू दैट। देखो, ए इज इक्वल टू जयपुर, पटना, कानपुर, लखनऊ। देख के पता चल रहा है दे आर द कैपिटल ऑफ सम स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद लिखा भी है बी सच दैट दैट इज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। फाइन, उत्तर प्रदेश, बिहार। ओके, A is related to B, A is the capital of B, obvious सी बात है। A belong to capital A and small b belong to capital B. Find R, क्या रिलेशन होगा इनके बीच में वो बताना है। तो वैसे तो अब ये मत बोलना जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो गया, बट ऑब्वियसली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है इसमें कि हाउ दे आर लिंक्ड ईच अदर। ठीक है, रिलेशन में हमारा ये होता है ना कि सेट ए से सेट बी के एलिमेंट लिंक जो हो रहे हैं वो कैसे लिंक हो रहे हैं। ओके, तो अब अगर मैं आपको बताऊं दैट यूज द कॉन्सेप्ट डेफिनेशन स्टडीड अबव, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम इस चीज को निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा इजी सा है, बस मैं इसको फटाफट यहीं पर प्री रिटन सॉल्यूशन की हेल्प से आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली आर क्या होगा, जयपुर को राजस्थान से रिलेट करना पड़ेगा बिकॉज वी नॉट जयपुर इज अ कैपिटल ऑफ राजस्थान। यहाँ पर आपका स्टेट है, यहाँ उसका कैपिटल है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। सो दिस इज अ रिलेशन। अब अगर आप यहाँ पर देखो कानपुर, कानपुर इज किसी का कैपिटल नहीं है भाई। ठीक है, तो कानपुर डज नॉट कम इनटू योर रिलेशन। ठीक है, यहाँ आपके पास चार ऑप्शन थे। लेट मी अगेन शो यू, एक सेकेंड। यस, आपके पास जयपुर था, पटना था, कानपुर था, लखनऊ था, एंड हियर वी हैव थ्री, दैट इज राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, आई मस्ट से आपको यहाँ फोकस करना है कि कौन से कैपिटल आपको पता है तीन है और वो किस स्टेट के हैं। तो ऑब्वियसली कानपुर इज नॉट कमिंग टू योर रिलेशन। ठीक है, तो ये कुछ खास बात थी नहीं, टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन, सो आई टेक इट इन अ सिंपल मोड। ठीक है, चलो, इफ a is equal to 1357 and b is equal to 2468, ओके ठीक है, a और b सेट दिए हुए हैं। रिलेशन इज a into b is equal to a into b implies that a is greater than b। अच्छा ठीक है, रिलेशन इज a b, ये लिखा हुआ है, ठीक है, सच दैट a greater than b। ये आप इसको ऐसे मत करो, a b into मत करो, इसको a और b के बीच में रिलेशन ऐसा बोला गया है, a belongs to capital A and b belongs to capital A, find the domain and the range। ये ऐसा नहीं, इसको आपको मैं जो ये थोड़ा सा ये है ना, इसको आप हटा सकते हो। रिलेशन इज ए रिलेटेड टू बी लिख सकते थे, यहाँ इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते थे, ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, या फिर ओके फाइन, आप इसको ऐसे समझो, क्वेश्चन वो वाला ही फ्रेम अगर होता है, बट यस ऑब्वियसली मैं आपको एक मिनट आपको एक चीज बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये तो आगे पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म वगैरह। हाँ, अगर आप यहाँ पर आपका एरो डायग्राम की हेल्प से लेते हो, दैट इज योर सेट ए एंड सेट बी। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। दिस इज 1 3 5 7 और ये है 2 4 6 8। ठीक है, अब व्हाट आई मस्ट से कि ध्यान से देखो, क्या 1 को 2 से लिंक कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में 1 कांट बी ग्रेटर देन 2 एंड दिस रिलेशन विल नॉट बी सेटिस्फाई। क्या 1 को 4 से कर सकता हूं? नहीं। क्या 1 को 6 से कर सकता हूं? नहीं। क्या 1 को 8 से कर सकता हूं? नहीं। क्या 3 को 2 से कर सकता हूं? ऑब्वियसली, बिकॉज द कंडीशन विल सेटिस्फाई, दैट इज ए ग्रेटर देन बी। क्या 3 को 4 से? नहीं, आप किसी से नहीं कर पाओगे, 6 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। अगेन 5 को 2 से ऑब्वियसली यू कैन डू, 5 को 4 से ऑब्वियसली यू कैन डू, 5 को 6 से नहीं। 7 को 2 से ऑब्वियसली, 7 को 4 से ऑब्वियसली, 7 को 6 से ऑब्वियसली, अगेन 8 से नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो आपका हो क्या रहा है, आई विल बी राइटिंग हियर कि 3 को आपने 2 से लिंक करवाया, उसके अलावा आपने 5 को 2 से करवा दिया, 5 एक सेकेंड, 5 को 2 से करवा दिया एंड 5 को 4 से करवा दिया। ठीक है, थोड़ा इस तरफ हो जाता हूँ बिकॉज मे बी मैं फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा सा, एक सेकेंड। यस, है ना, अब सही लग रहा है। तो 5 को 4 से एंड उसके अलावा क्या, हाँ हमने 5 को 4 से डिस्कस कर लिया था, एंड देन 7 को आप 2 से करवा सकते हो, एंड देन यू कैन लिंक विद 7 4 एंड देन यू कैन लिंक विद 7 6। तो ऑब्वियसली कोई बोलेगा व्हाट इज डोमेन, तो दैट इज 3 5 एंड 7 ओनली, 1 नहीं आएगा आपके डोमेन में। सो डोमेन इज अ सेट व्हिच कंटेन्स 3 5 एंड 7। And what is your range? Range is obviously not the complete set B. It is actually the elements which are participating in the set B. In the relation rather. तो कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, एंड देन 6 कर रहा है। तो आई मस्ट से 2 4 एंड 6। तो तीन ही एलिमेंट आपके रेंज में है, तीन ही एलिमेंट आपके डोमेन में आए, एंड कोडोमेन विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स विच आर देयर इन योर सेट बी। ठीक है,
नाउ लेट्स कम टू दिस। तो आप यहाँ पर प्री रिटन सॉल्यूशन भी देख सकते हो, इट विल बी वेरी सेम थिंग। रिलेशन में आपके 1 2 3 4 5 6 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, बट आई हैव रिटन ऑलरेडी। और ये 3 5 7 आपके मैं कह सकता हूँ दैट इज योर नंबर्स, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं इन योर डोमेन एंड 2 4 6 आर द 3 एलिमेंट्स इन योर रेंज। ठीक है, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के लिए भी जैसे ऑब्वियसली हम पहले भी देख चुके हैं, हम रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, आपने एरो डायग्राम भी देखा, समहाउ रोस्टर फॉर्म आपको समझ आ गया है, मैंने नाम से नचा बोला हो कि व्हाट इज आई एम पॉइंटिंग अबाउट। रोस्टर फॉर्म कौन सा है, यही है जहां मैं पर्टिकुलरली एलिमेंट्स को शो कर रहा हूँ, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म एक्चुअली, क्योंकि रोस्टर की डेफिनेशन तो आपको पता ही है ना। एंड सेट बिल्डर ऑल्सो आपको पता है, जहां हम डेफिनेशन के फॉर्म में चीजों को लिखते हैं। तो ऑब्वियसली बस एक बार इसका गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सी द अदर थिंग्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक्चुअल हम ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखे दिखाएंगे। तो ऑब्वियसली मेरे को लगता नहीं ज्यादा आपको यहाँ पर लाइक मेरे को डाइव इनटू करना पड़ेगा, यू आर गेटिंग इट बिकॉज हमने ऑलरेडी सेट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। आप यहाँ पर एक्चुअल ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे होते हो रादर ऑफ उनको इनडायरेक्टली शो करके या फिर डेफिनेशन के फॉर्म में बता के। ठीक है, यहाँ क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑब्वियसली रिलेशन इज नोटेड बाय द रूल विच कोरिलेट्स द टू सेट, दिस इज सिमिलर टू सेट बिल्डर फॉर्म इन सेट। ऑब्वियसली उसी की तरह है, सेट बिल्डर फॉर्म जो सेट में था वैसा ही है, यहाँ हम डेफिनेशन या रिलेशन को लिख रहे होंगे रादर ऑफ एक्चुअली राइटिंग द ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट्स। देखो ऑर्डर्ड पेयर भी एक टाइप के एलिमेंट्स ही हैं फॉर दिस, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कह लो या फिर रिलेशन कह लो। तो वही मैं कह रहा हूं कि जहां आपके एक्चुअल ऑर्डर पेयर लिखे होंगे दैट विल बी और ऑब्वियसली व्हाट, रोस्टर फॉर्म या फिर आपका टेबुलर फॉर्म। और जहां आप डेफिनेशन या फिर एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट से उस चीज को बता रहे होगे दैट दिस रिलेशन मस्ट होल्ड ट्रू विद दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट या रिलेशन, दैट इज बेसिकली और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आपको पता है, इट्स नॉट अ टफ थिंग। एरो डायग्राम ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और हम यूजुअली उसी का हेल्प लेके चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ठीक है, एरो डायग्राम मैपिंग इट इज अ पिक्टोरिकल नोटेशन ऑफ एनी रिलेशन। ऑब्वियसली पिक्टोरिकल क्या कहते हैं नोटेशन से हम बहुत कुछ समझ भी सकते हैं, जैसे लेट दिस इज एंड दिस, आपको ए बी दे रखा है, ऑब्वियसली अ रिलेशन ए टू बी दैट इज ए लेटर बी इज डिफाइंड बाय ए एस ए लेस देन बी। ठीक है, तो इसके अगर हम तीनों फॉर्म को लिखना चाहें वी कैन इजिली राइट इट। ठीक है, वी कैन इजिली राइट इट। ये ए एस को थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ए के अंदर तो आपके पास क्या है 2 - 1 4 है, और बी के अंदर आपका ये है। ठीक है, अब ये कह रहा है, एक मिनट, वैसे तो इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो आई मस्ट से डिफाइन इज ओके, यहाँ ए लेस देन होगा शायद, ए लेस देन बी करे कुछ होगा। एक बार मैं आपको ना उसमें जो यहाँ पर ये जो कोई प्रिंटिंग टाइप मिस्टेक है आई विल टेल यू, उससे पहले जस्ट सी सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं, जैसे ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ए इज लेस देन बी, सिंपल ये बोला। आपको याद करो ए में क्या क्या दिए गए थे, पिछले ही आपके एग्जांपल से रेफर किया गया है। ए में -2 - 1 4 है और बी में 1 4 9 है, तो -2 - 1 और 4 है, और बी में है 1 4 9 शायद, है ना, लेट मी जस्ट रीचेक। बी में आपका 1 4 9 है, वेरी गुड, तो बी में आपका 1 4 9। अब सिंपल से आपको बस एक बार सेट अगर मैं लिखने की बात करूं, अब सेट बिल्डर में ऑब्वियसली होता क्या है, यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, तो वही लिखा है। ठीक है, बट अगर हम इसी चीज को डिनोट करें कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे दैट शुड बी इन अ वे कि ए लेस देन बी, तो इसका अगर मैं सेट बिल्डर का रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई, -2 1 ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा क्योंकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, -2 4 भी सेटिस्फाई करेगा एंड -2 9 भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली -1 1 भी सेटिस्फाई करेगा, विद 4 भी सेटिस्फाई करेगा, 9 भी। 4 1 से नहीं करेगा, 4 4 से नहीं करेगा क्योंकि इक्वल टू हो जाएगा, 4 9 से कर लेगा, तो बीच में -1 वाले तो आप समझ गए, बट 4 9 में लिख देता हूँ जो लास्ट होगा। ऑब्वियसली 3 ये 3 6 तो 7 आ जाएंगे इन द रिलेशन। ठीक है, ये तो सेट बिल्डर मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में बात को लिखा है। ठीक है, एंड यू नो एरो डायग्राम में जब हमको रिप्रेजेंट करना हो वी कैन रिप्रेजेंट इट। ठीक है, ये तो कोई रैंडम एग्जांपल के बताया है कि दिस इज द वे वी डिनोट इन द एरो डायग्राम, या फिर एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग द थिंग्स, और यहाँ पर हम एक्चुअल एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं। ठीक है, अगेन आई मस्ट से आर यू गेटिंग द थिंग्स, यस यू आर। ठीक है, ऑब्वियसली तो ये हमारा एक बार आपको समझ आ गया। ओके, टाइप ऑफ रिलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आपको थोड़ा दिमाग में ये रखना है कि 3 टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैं कह सकता हूँ आपके रिलेशन होती है। जस्ट लाइक टू सेट ही है, एरो डायग्राम थोड़ा सा पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया बिकॉज यहाँ पे हमें लिंक बिठाना होता है एंड विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम हमें समझना आसान होता है। ठीक है, एंड यस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द अदर लेक्चर्स एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। वी आर मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।